हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इटरेशन 1 के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था। इटरेशन 1 का मार्क्स वर्सेस ब्रांच रेंज का, इटरेशन 1 का एक्सपेक्टेड कटअप। उस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे बच्चों का, पेरेंट्स का कमेंट आया था कि मेरा ये मार्क्स से मुझे इटरेशन 2 या इटरेशन 3 में क्या मिलेगा, इटरेशन 1 में मिलेगा कि नहीं, इटरेशन 2 3 या उसके बाद मिलेगा। तो चलो वीडियो लेकर आ गया हूं मैं। इटरेशन सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इटरेशन सेकंड का एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक, मार्क्स वर्सेस ब्रांच। इटरेशन 2 का, इटरेशन सेकंड का एक्सपेक्टेड कटअप, तीनों कैंपसेस का मार्क्स वाइज, ब्रांच वाइज देखेंगे। ब्रांच वाइज एक्सपेक्टेड कटअप तीनों कैंपसेस का वीडियो को अंत तक देखना। और जो भी लोग चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार, लाइक करो, शेयर करो। A to Z छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे रेगुलर मिलती रहेगी। बिटसेट के काउंसलिंग में मैं पूरी मदद करूंगा जब तक आप टिल कॉलेज में नहीं पहुंच जाते हैं। आपकी बेस्ट ब्रांच, आपकी मनचाहा ब्रांच आपको नहीं मिल जाती है, ये चैनल आपको पूरी मदद करने वाला है। तो सब्सक्राइब करके प्रॉपर रख लो। तीनों कैंपसेस का इटरेशन 2 का कटअप देखेंगे, एक्सपेक्टेड कटअप। इटरेशन 1 का आने ही वाला है बस ऑफिशियल बिट्स की तरफ से। आप लोगों ने अपने प्रेफरेंसेस सेंड कर दिए होंगे। कल लास्ट डेट था प्रीफरेंसेस में एडिट करने का, कल लास्ट डे था। अब इटरेशन 1 का आएगा, एडमिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट आएगा इटरेशन 1 के कटअप के साथ, ठीक है। इटरेशन 1 रिलीज किया जाएगा। इटरेशन 2 का कटअप मैं बताऊं उससे पहले, एक्सपेक्टेड कटअप बताऊं उससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं तुमको पहले ही क्लियरिफाई कर दूं। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम यहीं पे जान लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, जिनकी भी मार्क्स 200 से कम है वो अदर ऑप्शंस देखें, क्योंकि बिट्स में उनके मिलने के चांसेस बहुत कम है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिनके भी मार्क्स 200 से लेकर 220 के बीच में है वो बैकअप जरूर लेके चले, क्योंकि बिट्स में उनको ब्रांचेज तो मिलेगी लेकिन लोअर ब्रांचेज मिलेगी। सिविल, केमिकल, बी फार्मा या MSc के कोर्सेज हैदराबाद में मिलेगी। केमिस्ट्री वगैरह, फिजिक्स वगैरह के भी हैदराबाद में चांसेस थोड़ा कम है, मतलब मिल सकती है लेकिन लास्ट राउंड तक वेट करना पड़ेगा। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में है वो भी हैदराबाद में। पिलानी गोवा में चांसेस बहुत कम है। तो जिनके भी मार्क्स 200 से लेकर 220, वो मैंने पिछले वीडियोस में, अर्लियर वीडियोस में भी कई बार ये बात बोला है, फिर बोल रहा हूं। जिनके भी मार्क्स 200 से लेकर 220 के बीच में है वो अदर ऑप्शन कहीं देखे। उनको अगर कहीं दूसरे जगह टॉप ब्रांच मिल रही है, मुझे बताया कि कहां मिल रही है, मैं उसको बताऊंगा कि रिकमेंड लेना है कि नहीं। मैं रिकमेंड करूंगा एनालाइज करके कि वहां पे एडमिशन लेना है या नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इटरेशन 1 में, ध्यान से सुनना, अगर इटरेशन 1 में कट ऑफ प्रीवियस ईयर से गिर गया, जिसके चांसेस है कि थोड़ा कट ऑफ डाउन जाएगा क्योंकि नए ब्रांचेज इंक्लूड हुए हैं और साथ ही इस बार पेपर का लेवल भी बहुत अप था। अगर इटरेशन 1 में कट ऑफ गिर गया, पिछले प्रीवियस ईयर के मुकाबले कट ऑफ गिर गया, तो फिर इटरेशन 2 में कटअप गिर गया तो इटरेशन 2 में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। ये बात तुम याद रखना, अगर कटअप गिर गया तो फिर इटरेशन 2 में चेंजेस नहीं आएंगे ज्यादा। अगर इसमें कटअप बढ़ गया, इटरेशन 1 में कटअप थोड़ा हाई चला गया, फिर इटरेशन 2 में कुछ चेंजेस आने के चांसेस है। ध्यान से सुनना ये बात, ये बहुत लॉजिकल बात है। इसी में तीसरा, इसी में बी, इसी में सी पॉइंट, इटरेशन 1 का कटअप अगर प्रीवियस ईयर के भांति ही रह गया, सेम रह गया, लगभग ऑलमोस्ट 1-2 मार्क्स, तो इटरेशन 2 में भी बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, 1-2-3 मार्क्स से ज्यादा के चेंजेस नहीं आएंगे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तीसरा था, चौथा कि अपर ब्रांचेज में, टॉप ब्रांचेज में, CSE, ECE, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, टॉप ब्रांचेज में, ट्रिपल में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। जो इटरेशन 1 में कट ऑफ जाएगा वही इटरेशन 2 में भी रहने के चांसेस है, क्योंकि सीट बहुत ज्यादा जल्दी फिल हो जाती है। CSE, ECE, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, खास करके 3 ब्रांचेज में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में थोड़ा बहुत आ सकते हैं क्योंकि न्यू ब्रांच है, बहुत बच्चों का इंटरेस्ट होगा, बहुत बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएंगे टॉप ब्रांचेज में। ये चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 4 पॉइंट बात ध्यान रखना। मैंने क्या बोला तीसरे पॉइंट में, अगर इटरेशन 1 का कटअप सेम रह गया, मतलब इटरेशन 1 का कटअप डाउन हो गया प्रीवियस ईयर के मुकाबले, तो इटरेशन 2 में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। अगर इटरेशन 2 का कटअप बढ़ गया तो इटरेशन 2 में चेंजेस आएंगे। अगर इटरेशन 1 का कटअप सेम रह गया जैसे पहले था 1-2 मार्क्स तक, तो इटरेशन 2 में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, 1-2-3 मार्क्स ही आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है।
चलो शुरू करते हैं। इस बात को ठीक से समझ लेना क्योंकि लॉजिकल बात है। तुम जान लो कि कैसे तुमको क्या प्रोसेस काउंसलिंग में कैसे कट ऑफ डिसाइड होते हैं। इन्हीं सब फैक्टर्स पे कट ऑफ डिपेंड करते हैं। और कट ऑफ किस पे डिपेंड करेगा? जोसा की काउंसलिंग चल रही है, सीसेट की काउंसलिंग होगी, वहां पे कोई बच्चे को अच्छी सीट मिल रही है, वो सीट छोड़ेगा, फिर कट ऑफ डिसाइड होगा। कट ऑफ फिर पेपर का डिफिकल्टी लेवल पे कट ऑफ डिसाइड होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिसाइड होता है। ये सब इफेक्टिंग फैक्टर्स है कट ऑफ के। ठीक है, शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसे। पिलानी, गोवा और हैदराबाद का इटरेशन 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से क्या होगा? ठीक है, सीएससी सबसे पहले पिलानी कैंपस कंप्यूटर साइंस 333 मार्क्स, नोट डाउन करते जाना। ठीक है, इसी 277 मार्क्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 303 मार्क्स, इंस्ट्रूमेंटल 271 मार्क्स, मैकेनिकल 248 मार्क्स, केमिकल 228 मार्क्स, सिविल 216 मार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग 221 मार्क्स, बी फार्मा 162 मार्क्स, एमएससी कोर्सेज इकोनॉमिक्स 259 मार्क्स, फिजिक्स 239 मार्क्स, मैथमेटिक्स 240 मार्क्स, केमिस्ट्री 217 मार्क्स, बायोलॉजिकल साइंस 216 मार्क्स, इटरेशन 2 बिट्स पिलानी कट ऑफ। ठीक है, इटरेशन 2 गोवा बिट्स गोवा कट ऑफ, कंप्यूटर साइंस 298 मार्क्स, ईसी 275 मार्क्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 279 मार्क्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 230 मार्क्स, ट्रिपल ई 259 मार्क्स, इंस्ट्रूमेंटल 248 मार्क्स, केमिकल 214 मार्क्स। ठीक है, सिविल नहीं होता है गोवा में, सिविल नहीं है। एमएससी कोर्सेज इकोनॉमिक्स 241 मार्क्स, फिजिक्स 223 मार्क्स, मैथमेटिक्स 222 मार्क्स, केमिस्ट्री 208 मार्क्स और बायोलॉजिकल साइंस 207 मार्क्स। ठीक है, चलो अब आओ हैदराबाद कैंपस। कंप्यूटर साइंस 289 मार्क्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 273 मार्क्स, ईसीई 271 मार्क्स, ट्रिपल ई 258 मार्क्स, मैकेनिकल 222 मार्क्स, सिविल 208 मार्क्स, केमिकल 213 मार्क्स, इंस्ट्रूमेंटल 251 मार्क्स, एमएससी कोर्सेज इकोनॉमिक्स 240 मार्क्स, एमएससी फिजिक्स 222 मार्क्स, एमएससी केमिस्ट्री 208 मार्क्स, एमएससी मैथ्स 223 मार्क्स, एमएससी बायोलॉजिकल साइंस 206 मार्क्स और बी फार्मा 141 मार्क्स। ये हुआ तीनों ब्रांचेज का, तीनों कैंपसेस का, सारे ब्रांचेज का इटरेशन 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब तुमको क्या करना है, सब चीज तुम्हारे सामने है। और बात जानो, इटरेशन 2 और इटरेशन 3 में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। इसके बाद जो भी होगा इटरेशन 3 के बाद ही होगा, 4, 5, 6 में होगा, जो भी होगा। मतलब यहाँ पे 1-2 मार्क्स का ही अंतर आता है, मैंने तुमसे सब पता है। अगर इटरेशन 1 में कट ऑफ सेम रह गया तो 2 में भी बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। पिछली बार की भांति भी रह गया तो कोई बहुत ज्यादा सडनली चेंज नहीं आ जाएगा। ठीक है, अगर इटरेशन 2 का कट ऑफ गिर गया तो फिर 3rd और 4th में भी लगभग ऑलमोस्ट, क्योंकि सीट बहुत भर जाएगी, गिर जाएगा तो। ठीक है, अगर कट ऑफ गिर गया तो ठीक है। अगर बढ़ गया, अगर कट ऑफ बढ़ गया तो 2 और 3 में चेंजेज आएंगे। ठीक है, अगर कट ऑफ बढ़ गया तो 2 और 3 में चेंजेज आएंगे और 2 और 3 ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। फिर जो चेंजेज आएंगे, फिर जो आपके चांसेस बढ़ेंगे वो 3rd के बाद ही बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर और क्लियर। कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।